इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर उपस्थित हैं कि आपको लगेगा कि जो अर्श पे है, जो फर्श पे है, वो किस तरह से आसमान में पहुंच जाता है और कोई चिंता की बात नहीं होती। एक साधारण परिवार का लड़का अमेरिका का रहने वाला था और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन पढ़ने में इतना कमजोर कि पूछो। मेरे ख्याल से जो कमजोर से कमजोर बच्चे के गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण उसमें विद्यमान थे। स्कूल में आना, चाहे जब स्कूल से गोल मार जाना, फिर क्लास में जाएं तो पीछे के कम दरवाजे से एंट्री क्लासरूम में, और चाहे जब फिर क्लासरूम में से उठ करके निकल जाना, माने क्लास का भी कोई काम पूरा नहीं। तो इस तरह से बहुत ही कमजोर स्थिति थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी किसकी शुरू कर दी। ये कहानी मैं कह रहा हूं आपसे एक ऐसे जाने माने वैज्ञानिक जिनका परमाणु मॉडल की दुनिया में आज सबसे ऊपर नाम है। और वो नाम क्या है, जिसे आप, ऐसा नहीं है कि आप इंटर में ही पढ़ते हैं, उसे इंटर में भी पढ़ते हैं, उसे बीएससी में भी पढ़ते हैं, उसे एमएससी में भी पढ़ते हैं और फिर भी समझते हैं। ऐसा नाम जाना माना, और वो है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ऐसे वैज्ञानिक थे जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे। और ये बात मुझे कैसे मालूम हुई? ये सत्य बात है, ऐसा नहीं है मैं केवल कपोल कल्पना कह रहा हूं। ये सत्य बात इसलिए है कि मेरे गुरु के गुरु रहे हैं श्रोडिंगर साहब। माने मेरी लगभग चौथी पीढ़ी आप मानिए, जिसमें श्रोडिंगर साहब हमारे क्या कहें परदादा गुरु रहे। तो श्रोडिंगर साहब का जब इम्तिहान हुआ, मैं आपको एक उनकी घटना बता रहा हूं कि जहां से उनका जीवन बदला। तो श्रोडिंगर साहब क्लास में पढ़ने में तो कमजोर थी, और वार्षिक परीक्षा हुई। तो वार्षिक परीक्षा के बाद फिर जैसे दीक्षांत समारोह होता है, जिस प्रकार से परीक्षा फल आने वाला होता है, तो हर कॉलेज में एक जश्न मनाया जाता है और जो कमजोर बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जो होशियार बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये सब समारोह एक आम बात है जिसमें होता है। तो उनका भी ऐसा ही हुआ। वहाँ के प्रिंसिपल साहब आए, पूरी कॉलेज की असेंबली हुई। उस असेंबली में जो मेधावी छात्र थे उनके अंकों का वर्णन किया गया प्रिंसिपल के द्वारा और उनको सम्मानित किया गया। ये सब कहानी होने के बाद फिर प्रिंसिपल साहब ने एक बड़ी सी मेज मंगाई, टेबल, और उस टेबल के ऊपर एक उससे छोटी टेबल लगवाई। उस टेबल के ऊपर भी फिर एक और टेबल लगवाई। उस टेबल के ऊपर फिर एक चेयर डलवाई, कुर्सी डलवाई, और उस कुर्सी के ऊपर उस महान वैज्ञानिक को खड़ा किया गया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ श्रोडिंगर साहब की। तो उनको खड़ा किया गया
अब खड़ा करने के बाद फिर प्रिंसिपल साहब ने उस घोषणा की बड़े ही चुटीले अंदाज में कि ये हमारी कॉलेज का ऐसा विद्यार्थी है जिसके मार्क्स कॉलेज में सबसे कम है, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इसके कॉलेज में सबसे कम नंबर हैं। और बेचारे श्रोडिंगर उस चेयर के ऊपर खड़े हुए थे। पूरी असेंबली ने क्लिपिंग किया और उनके ऐसा एक एक वर्ड उनके चुभ रहा था जैसे मानो बहुत बड़ा उन पर आघात हो रहा हो, तीर छिद रहा हो उनके दिल में। अब जैसे ही अपने संबोधन को करके प्रिंसिपल साहब हटे और वो नीचे उतरे तो उनको बड़ा ही फील हुआ इस बात। और कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया और वही जो सबसे कमजोर विद्यार्थी था आज संसार के शीर्षतम वैज्ञानिकों में एक बन गया। और उस महान वैज्ञानिक का नाम था श्रोडिंगर, जिन्होंने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया है। तो बच्चों, ये घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि कोई भी यदि कमजोर विद्यार्थी है तो वो ये न समझे कि मैं कमजोर ही रहूंगा। वो भी आसमान में छा सकता है यदि उसकी इच्छा शक्ति हो। जब से आप काम करना शुरू कर देंगे उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप जाग जाएंगे तभी सवेरा हो जाएगा। तो अब ऐसा ही नहीं है कि ये केवल बच्चों के लिए सीख है, ये बड़ों के लिए भी सीख है। किसी काम से घबराएं ना, जब आप करना शुरू कर देंगे तभी आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो बड़े के लिए भी उनसे सीख मिलती है कि मेहनत का फल अच्छा होता है जब आप करना शुरू कर दें। और बच्चों के लिए तो खास तौर से है ही कि आप कभी असफल नहीं हैं। जब से आप अध्ययन शुरू कर देते हैं तभी से उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। थैंक यू।